पापा वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन और मोशन ये तो समझ में आ गए, लेकिन इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है माने एनर्जी, वो समझ में अभी नहीं आई। बहुत सरल चीज है। एनर्जी मतलब वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब बिना, तुम देखो दुनिया में कोई भी चीज बिना झटके के शुरू नहीं होती है। तो वाइब्रेशन उत्पन्न करने की प्रोसेस ही एनर्जी है। वाइब्रेशन बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। बड़े हम देख सकते हैं, छोटे हमें पता नहीं लगते हैं, एनर्जी के फॉर्म में दिखते हैं। तो ये जो वाइब्रेशन है, जैसे प्लांट में देख लेते हैं बाय एग्जांपल। प्लांट के ऊपर प्रकाश की किरण एक वाइब्रेशन डालती है उसकी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, और उसके इलेक्ट्रॉन्स की कक्षा को चेंज करके वाइब्रेट कर देती है, एक विभव दे देती है, एक प्रवणता दे देती है, एक खिंचाव दे देती है, एक ऊपर पॉइंट दे देती है, थोड़ा सा खिसका देती है। बहुत सारे शब्द हो गए। तो ये खिसकाना और वापस खिसक के आना, यही एनर्जी है। इससे ही सारी प्रकृति चल रही है। तो अब बात इतनी हो गई कि एक वाइब्रेशन की वजह से सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसमें एक और टॉपिक है बेटू, कि इस वाइब्रेशन के चारों तरफ केवल वाइब्रेशन एक दूसरे को वाइब्रेट कर दे ऐसा नहीं है, वो आसपास के माहौल को भी वाइब्रेट करता है, एटमॉस्फेयर को भी वाइब्रेट करता है। इसीलिए हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं कि आसपास प्लस क्षेत्र उत्पन्न हो गया, माइनस क्षेत्र, ये भी आपस में वाइब्रेट करता है। तो ये जो वाइब्रेशन है, ये अगर हल्के फॉर्म का है तो हमें दिखता ही नहीं है, पहचान करनी पड़ती है। फिर बड़े फॉर्म का होता है तो गर्मी महसूस है, चीज़ों को गर्मी महसूस कैसे होती है? हम अगर लकड़ी के पास हाथ लेके जाएँ तो हमें महसूस होता है गर्म है कुछ ना कुछ, तो हम बिना देखे भी समझ लेते हैं, इसका मतलब वाइब्रेशन उसके चल रहे हैं आसपास। यही वाइब्रेशन जब बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, जैसे सूरज की तरफ से वाइब्रेशन ही तो हो रहे हैं, पैकेट है, खुला हुआ पैकेट एनर्जी का, ऐसे। तो ये सारी प्रोसेस घटती चली जा रही है एनर्जी।